दोस्तों, एक एक खान एडवाइज़र चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, इस चेन को आगे बढ़ाते हुए आज का एक नया वीडियो इस मुद्दे को लेकर के है, जो ख़ासकर कि आईडी बच्चे हैं, जो भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पर्सन हैं, उनकी महत्वाकांक्षा क्या होती है? उनकी क्या डिज़ायर्स होती है, वो अपनी किस तरीके से अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहेंगे? इस बिंदु पर आज हम बात करेंगे साथियों। दोस्तों, खासतौर से आज का जो टॉपिक है वो उन आईडी बच्चों के लिए जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पर्सन है, वो किसी भी स्केल से हो, चाहे वो वीआई हो, एचआई हो, एमआर हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उनको खासतौर से आज का टॉपिक उनकी मदर्स को डेडिकेटेड है। साथियों, उनकी डिजायर को जानना, उनकी इच्छाओं को जानना, उनकी माँ से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। एक बच्चे की इच्छाओं को माँ से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। पिता की ये कैपेबिलिटी बहुत कम हो पाती है, ये पॉसिबिलिटी भी कम रहती है कि वो उनको हर तरीके से समझ सकें। बाकी मदर से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। साथियों, उनको उन बच्चों की अच्छी तरीके से इस चीज़ का मालूम होता है कि वो अपने आप को सबसे पहली चीज़ें हैं जो उनकी मदर्स को ऑब्जर्व करनी है बच्चों के साथ में। वो किस तरीके से करेंगे? सबसे पहली चीज़ ये है कि अपना बच्चा क्या किसी बच्चों के साथ में खेलता है या फिर अपने आप को उनसे अलग रखता है? किसी से बात करने में हेजिटेशन तो होती ही है ऐसे बच्चों के साथ में, साथ ही साथ आपके कहने पर भी वो बात नहीं कर पाता है। सेम यही पोजीशन एक नॉर्मल पर्सन जो नॉर्मल बच्चा होता है उनमें भी ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती है। कोई भी नया बंदा आता है तो उससे वो भी बात करने में हमारे बच्चे बहुत कम बात कर पाते हैं या गिनी-चुनी बातों का ही जवाब देते हैं। बाकी बच्चे हमारे साथ अच्छे से खेलते हैं। सेम प्रॉब्लम उनके साथ सभी के साथ में ऐसा होता है। हमारे बच्चे तो एक नए नॉर्मल बच्चा जो होता है वो नए आदमी के आने पर भी ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। लेकिन जो आईडी बच्चे होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पर्सन है, वो प्रत्येक आदमी के साथ में ही उनका व्यवहार ऐसा होता है। वो किसी से बात करना पसंद नहीं करते, किसी के साथ में खेलना पसंद नहीं करते। उनको किसी भी चीज़ की भी कहने की हिम्मत नहीं होती है, वो कह नहीं पाते हैं। अपने घरवालों से भी, यहाँ तक कि मदर पेरेंट्स से भी वो नहीं कह पाते हैं। तो इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के लिए ख़ास तौर से उनकी मदर्स को ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है कि ये हमारे बच्चे की इच्छा क्या है? ये क्या चाहता है? उनकी इच्छाओं को रेगुलेरिटी मिला करके, उनको धीरे-धीरे उनके सपनों को एक नॉर्मल बच्चे के साथ में ले जाकर के, गार्डन में ले जाकर के उनको खिलाना, उन बच्चों के साथ में उनको खिलाना, उनके अंदर जो एजिटेशन है उनको मिटाना। और साथियों, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि उनको लोगों के बीच में ले जाएँ, तो उस सम्मान के साथ में लेके जाएँ। बिल्कुल एक गर्व के साथ में लेकर जाएँ और कहें कि ये हमारा बेटा है। तो ये जानकर बच्चे को बड़ी खुशी होती है। उनकी एक बहुत बड़ी इच्छा होती है कि उनकी भी एक समाज में रेपुटेशन हो, समाज वाले उनको भी इज़्ज़त दें, उनसे भी एक अच्छे रिस्पॉन्स के साथ में बात करें, वो भी ये चाहते हैं। उनके अंदर हीन भावना पैदा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसका ख़ास तौर से मदर उनका ख़्याल रखें। कभी भी अपने घर, पड़ोस या आस-पड़ोस में अपने आपसी झगड़े का गुस्सा कभी भी उन बच्चों पर ना उतारें। उनकी इच्छाओं को जानें और हर कंडीशन मुमकिन जहाँ तक पॉसिबल हो कोशिश करें कि उनकी इच्छाओं को पूरी की जाए। वो जो चाहते हैं उनकी इच्छाओं को ज़रूर पूरी की जाए। और साथियों, ये तो आपने देखा ही होगा कि सबसे ज़्यादा आजकल जो उनकी जो महत्वाकांक्षा होती है ना, दोनों की ही होती है। एक बच्चा, उनकी भी अपनी महत्वाकांक्षा होती है और मदर पेरेंट्स की भी एक महत्वाकांक्षा होती है। साथियों, आपने एक चीज़ अच्छी तरीके से देखी होगी, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, उन नॉर्मल बच्चों के प्रति हर माँ-बाप हर माँ-बाप बहुत अच्छी तरीके से उनकी सारी डिज़ायर्स को चुनते हैं, उनको अच्छे से पूरा करते हैं, उनकी सारी इच्छाओं का ध्यान रखते हैं, अच्छे से लालन-पालन करते हैं। साथियों, आपने कभी गौर किया है कि असल में ओरिजिनल माँ-बाप कौन होते हैं? इसका जवाब आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। साथियों, कभी आपने ऐसा गौर किया ही नहीं। असली माँ-बाप तो वो होते हैं जिनके घर में अपाहिज बच्चे हो जाते हैं, जो एमआर हो जाते हैं, कोई एचआई, वीआई ऐसे दिव्यांग बच्चे हो जाते हैं। उनके पेरेंट्स असली माँ-बाप तो वो होते हैं। साथियों, सामान्य बच्चों के माँ-बाप कहीं न कहीं उनमें एक लालच होता है और उसके बदले में उनकी एक महत्वाकांक्षा होती है। उस महत्वाकांक्षा में अपने बच्चे का लालन-पालन करते हैं। उनको अच्छी कॉलेज में पढ़ाएँगे, अच्छी स्कूलों में उनकी अच्छी शिक्षा होगी, उनकी हर इच्छा को पूरा किया जाएगा। क्यों? उनके पीछे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो निशान आता है, क्यों? ऐसा क्यों? उसके पीछे रीज़न है साथियों। उनको सब ये सोचते हैं कि हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा।
हमारे बुढ़ापे में होने पर हमें कमा करके देगा, हमारा ध्यान रखेगा, कहीं ना कहीं ये लालच उनके मन में होता है। तो एक लालच की भावना में, एक खुद की महत्वाकांक्षा की भावना में हर पेरेंट्स अपने माँ बाप बच्चों के साथ में ऐसा करते हैं, और यही संसार की रीति है, चलती आ रही है। लेकिन साथियों, क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया इस चीज़ को, कभी देखा इस चीज़ को? जिनके घर में दिव्यांग बच्चे होते हैं, जो डिसेबिलिटी पर्सन होते हैं, उन बच्चों के पेरेंट्स यदि सच्चे मायने में उनकी कुछ परसेंटेज भी, यानी कि 20%, 50%, 50%, मानता हूँ 100% सभी देते हैं, लेकिन फिर भी अगर उनमें कुछ ऐसा कंसेशन होकर के वो 60% भी अगर उनका अच्छे से ख्याल रखते हैं ना साथियों, असली माँ बाप होने का हक वो जताते हैं। वहां पर पहचान होती है कि असली माँ बाप कौन है, कितना प्यार करते हैं अपनी औलाद से। अपने एक बच्चे और माँ बाप के बीच में कितनी मोहब्बत होती है, कितना लगाव होता है, वहां जाकर देखोगे तो सच्चाई पता लगेगी साथियों। बाकी सामान्य आदमी तो सबके साथ एक कहीं ना कहीं एक स्वार्थ की भावना होती है अपनी औलाद को लेकर के। सभी के सपने होते हैं, सभी देखते हैं, लेकिन दिव्यांग बच्चों के साथ में जिनका नेचर अच्छा होता है, जिनका बिहेवियर अच्छा होता है साथियों, असली माँ बाप वो होते हैं। असली जिंदगी का सुकून और जिंदगी के मायने उन्हीं लोगों से सीखने को और जानने को मिलता है। वो बहुत भाग्यशाली होते हैं साथियों, बहुत भाग्यशाली होते हैं। इसलिए कहना चाहूंगा कि जितने भी ऐसे माँ बाप हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनकी हर इच्छाओं को मुमकिन तरीके से पूरा करने की कोशिश करें, उनके साथ खुश रहें, उनको खुश रखने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा उनको पब्लिक प्लेस पर लेके जाएं, उनको एक नॉर्मल बच्चे के साथ में खेलने का मौका दें। नहीं खेल पा रहे तो आप उनके साथ में उनको खेलें, ताकि उनको एक ऐसी हीन भावना ना हो और अपने आप को वो समाज में स्टेब्लिश कर पाए। ऐसी भावनाएं उनके अंदर जागृत करना है। ये सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा होती है कि कभी हम भी इन बच्चों के साथ खेलेंगे क्या, कभी हम भी इनके साथ ऐसे बाजारों में जाएंगे क्या, ऐसी शॉपिंग हम करेंगे क्या। ऐसी बार बार छोटे छोटे क्वेश्चन उनके दिमाग में हमेशा रहते हैं उन बच्चों के। हमने कई जगह पर ये चीज़ें प्रैक्टिकली करने के बाद मैं आपके साथ पेश कर रहा हूँ साथियों। ये बिल्कुल ओरिजिनलिटी है, इसको आप उसी भावना से लीजिए और उन एक अच्छे अरमानों के साथ में उनके हर डिजायर को आप पूरा कीजिए। साथियों, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी का असली जो जीने का मकसद है वो उन बच्चों के साथ है साथियों। उनको अच्छे से आप निर्वहन करें और अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें और उनके साथ में खुश रहने की कोशिश करें। साथियों, आज के इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज की वीडियो को यहीं विराम देना चाहूँगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आपके पास पहुँच सके। साथियों, ये कड़ी लगातार ऐसे ही चलती रहेगी और मैं आपके लिए लगातार इस प्लेटफॉर्म पे काम करता रहूँगा। मैं चाहूँगा कि मेरी वजह से अगर मेरे को सुनकर के आपके मन में कहीं ना कहीं अगर थोड़ी भी हीन भावना कम हो जाती है, उन बच्चों के प्रति प्रेम पैदा हो जाता है और एक बच्चे की भी ज़िंदगी सुधर जाती है, तो साथियों मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और जिस टॉपिक को लेकर के, जिस मकसद से मैं ये चीज़ें काम कर रहा हूँ, उसमें मैं सफल हो जाऊँगा। साथियों, इसी के लिए आपसे आग्रह करना चाहूँगा, खास तौर से उनका आप ध्यान रखें। साथियों, जय हिंद, जय भारत।